अस्सलाम वालेकुम। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई काम होते हैं जिन्हें हम करने की कोशिश करते हैं, मगर कभी ओवर कॉन्फिडेंस और कभी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हम उस काम को ख़राब कर लेते हैं। आपकी रोज़मर्रा की आदत कैसी होनी चाहिए, आइए देखते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, सबसे पहली बात, आप अमीर हैं या गरीब हैं, जिस हद तक भी हो सके आप दूसरों की मदद करें, ख़ास तौर पर उन लोगों की जो डिज़र्व करते हैं। अब डिज़र्व करने वालों की तो हर सूरत करनी ही चाहिए, मगर यहाँ बात हेल्प की हो रही है तो हर वो शख्स जो मदद का तालिब हो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई नबीना शख्स आप रास्ते में देखते हैं जो कि रास्ता भूल चुका है, आप उसको उसके घर में पहुंचाने में उसकी मदद करें, वो आपको लाखों दुआएं देगा। इंसान कभी कभी ज़िंदगी में बहुत मायूस हो जाता है और बहुत जगहों पर आपको दुआओं की सख्त ज़रूरत होती है। ये दुआएं जो आप छोटी छोटी नेकियां करके हासिल कर रहे होते हैं, ये आपको बहुत सी मुश्किलें आसान करने में मदद देती हैं। आप हर रोज़ रात को सोने से पहले सोचें कि आज आपने किसकी मदद की थी। दूसरी बात, कंपेयर करना, ये आजकल के दौर में बहुत छोटी बात हो चुकी है। कभी हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो कभी किसी और को किसी और से। कंपेयर करते हुए ये याद रखें कि किसी के चैप्टर 10 से खुद के चैप्टर 1 को ना मिलाएं। हो सकता है आप अभी लर्निंग की स्टेज पर हों। एक बीबीए का स्टूडेंट खुद को बिजनेसमैन के बराबर समझे तो ये रॉन्ग कंसेप्ट है, क्योंकि बिजनेसमैन ने कई सालों के एक्सपीरियंस को हासिल किया होता है। हम समझते तो खुद को बेस्ट ही हैं, समझना भी चाहिए, पर इसको हमेशा अपनी पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव वे में लें। तीसरे नंबर पर, लोगों की कदर करना सीखें, रिश्तों की कदर करना सीखें। ये बहुत छोटी सी बात है जिस पर हमने शायद कभी गौर ना किया हो, मगर देखने में आया है ये बात ख़ास तौर पर मर्द हजरात में पाई जाती है। वो बाहर प्रोफेशनल फील्ड में तो सबको वैल्यू देते हैं, मगर अपनी फैमिली को इतनी वैल्यू नहीं देते। अच्छे बुरे हालात में आपकी फैमिली ही आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, इसलिए फैमिली फ्रेंड्स को वैल्यू दें। चौथे नंबर पर, सक्सेसफुल बनने के लिए शॉर्टकट लेना छोड़ दें, क्योंकि जितना जल्दी हम बुलंदी की तरफ जाते हैं उतनी ही जल्दी वापस ज़मीन पर आ गिरते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप चीटिंग करके पास हो गए हैं, आपको डिग्री तो मिल गई है, मगर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और आपको कुछ नहीं आएगा तो आप अफसोस करेंगे काश आपने कुछ पढ़ लिया होता। पाँचवें नंबर पर, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो चुकी है कि हम कामों के चक्कर में पानी तक पीना भूल जाते हैं। ये बहुत मामूली सी बात है, मगर पानी की कमी की वजह से बाज़ औक़ात मौत वाक़या भी हो सकती है। इंसान के जिस्म का ज़्यादा हिस्सा पानी पर मौजूद होता है, इसलिए रोज़ाना रूटीन में पानी ज़्यादा पिएं। पानी के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसा कि पिंपल्स ना होना, मैदे का दुरुस्त रहना, गुर्दों के दर्द का दुरुस्त रहना और भी बहुत से फ़ायदे। 6वें नंबर पर, खुश रहें और खुशियाँ फैलाएं। सब खुश रहना चाहते हैं, मगर दूसरों की खुशियों का एहसास नहीं होता। किसी की तकलीफ़ों पर पाँव रखकर आप अपनी खुशियों का आशियाना नहीं बना सकते। हर रोज़ छोटी छोटी खुशियाँ फैलाएं, जैसा कि किसी गरीब को ज़रूरत की कोई चीज़ फराहम करना। 7वें नंबर पर, हेल्दी फूड। अच्छा खाना ज़िंदगी की अलामत है। अच्छे खाने में सिर्फ गोश्त और मछली ही शामिल नहीं, बल्कि सब्जियां, फल और ज़्यादा पानी पीना भी हेल्दी है। हेल्दी फूड से हम लंबे अरसे तक चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं। 8वें नंबर पर, हार्ड वर्किंग आज की जनरेशन के लिए सबसे मुश्किल टास्क है। एक बात जान लें, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम टॉप के रिच पर्सन को देख लें, उनकी लाइफ को हम सर्च कर लें, उन्होंने कहाँ से शुरू किया था। 9वें नंबर पर, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक 6 से 8 घंटे हर रोज़ रात को सोना बहुत ज़रूरी है। दिन के वक्त 6 से 8 घंटे सोया जा सकता है, मगर रात और दिन की नींद में फ़र्क होता है। रात की नींद के बाद इंसान खुद को रिलैक्स महसूस करता है। रात आराम के लिए, दिन काम के लिए। 10वें नंबर पर, वेल ड्रेस होना हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है। अच्छा लिबास आपकी शख्सियत का आईनादार होता है। ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो, आप साफ़ सुथरा लिबास पहनकर भी खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। 11वें नंबर पर,
नरमी से बोलना इखलाक का आईना है। जब हम बोलते हैं तो हम अपनी तरबियत को शो करते हैं। जापानीज़ लोगों की एक बात बहुत अच्छी है, वो हर किसी को नरमी से बुलाते और जब भी मिलते हैं तो सर झुका कर सलाम लेते हैं। अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं तो आप खुद में से हर रोज़ एक कमी को ख़त्म करने की कोशिश करें। 12वें नंबर पर साफ़ सुथरा रहना, खुद को साफ़ रखना हमारा रूटीन वर्क है। हाथ मुंह पाँव धोना, दांत साफ़ करना। मगर मर्द हजरात अक्सर मुंह धोए बगैर ही अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। फिर यही आदत हमारे बच्चों में भी होती हैं। 13वें नंबर पर हर कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है मगर एक्सीलेंस की तरफ नहीं। याद रहे, जब आप अपने कामों में एक्सीलेंस लाएंगे तो सक्सेस आपके कदमों में होगी। 14वें नंबर पर बदला लेने वाले से माफ़ करने वाला बेहतर है। माफ़ करना अल्लाह ताला की सिफ़त है। अगर आप दिलों में गुस्सा और नाराज़गी रखते हैं और अल्लाह ताला से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करते हैं। अगर कोई आपका दिल दुखाता है तो आप देखें आपने हर रोज़ कितने लोगों को माफ़ किया और कितने लोगों को उनकी गलती की सज़ा दी। 15वें नंबर पर अक्सर देखा जाता है कि जॉब के दौरान आपको अक्सर डांट पड़ सकती है मगर आप अपने बॉस की बुराई दूसरे कोलीग से करना शुरू कर देते हैं। अच्छी बातें तो सभी को अच्छी लगती हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि आप बुरी बातों को पॉजिटिव वे में लें। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपका एक्सपीरियंस शख्स आपको कह रहा है कि आपके काम में गलती है, बॉस को दिखाने से पहले इसको दुरुस्त कर लो, तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर बॉस के पास जाने से पहले ये सोचें कि आपका कुलीग आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है। अगर वो कह रहा है तो आप उसको पॉजिटिव वे में लें और उसको दोबारा से चेक कर लें, बजाय इसके कि बॉस के पास जाकर आपको डांट पड़े। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।